19 का 17 वचन को पढ़ेंगे। 19 वर्सेस 17 वचन को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी का अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हमको संसार से छूटना है। अभी भाई लोगों ने प्रचार किया कि कैसे हमको संसार के काम में भी हाथ नहीं बटाना है, बुरे कामों में हमें साथ नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आज अगर हम उस सच्चे प्रभु की महिमा कर रहे हैं और उसका वचन कह रहा है कि ये गलत है, तो उस गलत का साथ हमको नहीं देना है। हालेलुया। अपने मन में क्या कहता है? एक दूसरे से बैर ना रखना। हालेलुया। लेकिन आज संसार के लोग एक दूसरे से बैर ही रखते हैं, एक दूसरे का बुरा करते हैं, भला नहीं करते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हम एक दूसरे का भला करें। हालेलुया। उन्होंने हम लोगों को इस धरती पर इसलिए भेजा कि हम बैर ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, ईर्ष्या ना करें, डाह ना करें, हम किसी का बुरा ना सोचें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन कह रहा है अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। क्यों डांटना पड़ोसी को? अगर वो प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलते हुए, वचन को मानते हुए भी अगर वो गलत रास्ते चल रहा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको तू डांटना, उसको समझाना। हालेलुया। नहीं तो उसका अधर्म का भार तुझी को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जो उसकी गलतियों को देखकर अनसुनी करता है, वचन कह रहा है कि तू अगर वचन जान रहा है, परमेश्वर के राह पर चल रहा है, तो उनके गलतियों को डांट, समझा, बता। हालेलुया। नहीं तो उनके अधर्म का भार तुझी को उठाना पड़ेगा। जो उसके गलती को देख रहा है, छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, अरे जा जो करना है करेगा। लेकिन वचन यहां पर क्या कह रहा है? हमें जब हम परमेश्वर के राह पर चल रहे हैं, जब हम यीशु मसीह के हाथ को थामे हैं, जब हम उस वचन को थाम कर आगे बढ़ रहे हैं, तो वचन कह रहा है कि परमेश्वर के साथ हम एक पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, तो हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। हमारे अंदर भी कोई बुराई, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन ये कहता है यीशु मसीह क्या है? पवित्र परमेश्वर है। और जब हम पवित्र परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके साथ हम चल रहे हैं, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बोली, वचन, हमारे सब कुछ नया हो जाना चाहिए। क्योंकि वचन यहाँ पर यह कह रहा है कि जो कोई, हालेलुया, अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्या करना? बैर मत रखना। वचन ये कह रहा है क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो उसके लोग कैसे होंगे? क्षमा करने वाले। हालेलुया। और जब तक आपके अंदर, आपके आचरण में गंदगी रहेगी, आपके व्यवहार में गंदगी रहेगी, क्या वो परमेश्वर आपका जीवन में कभी आएगा? हेलो। यीशु मसीह क्या आपके पवित्र उस आत्मा में, आपके जीवन में, आपके शरीर में वास करेगा? नहीं करेगा, कदापि नहीं। क्योंकि वचन कह रहा है कि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वचन यहाँ पर अवश्य डांटना। तेरे पड़ोसी, अगर आज कलीसिया के लोग, भाई बहन में कोई गलत चल रहा है, तो आप उसको जरूर बताइए। नहीं बताइएगा तो उसका अधर्म का भार आपको ही उठाना पड़ेगा। हालेलुया। वो छूट जाएगा अपने गलतियों से, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं या सही। लेकिन जिसको पता है वचन,
वो उन लोगों को समझाए बताए कि मेरे भाई बहन ये गलत है। हम लोग जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। फिर यहाँ 18 वचन को पढ़ेंगे 18। पलटा न लेना और अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। वचन यहाँ क्या कर रहा है? पलटा ना लेना, बदला मत लेना मेरे भाई बहन, क्योंकि बदला लेना सिर्फ परमेश्वर का काम है। हालेलुया। लेकिन संसार के लोगों को हम लोग देखते हैं, जब तक अगर एक गाली दिया तो हम लोग, संसार के लोग क्या करते? 10 गालियां देते हैं। हालेलुया। आज उसको छोड़ेंगे नहीं। आज जो हो जाए, चाहे जान जाए या रहे, आज खत्म करके ही छोड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कह रहा है? पलटा ना लेना, मैं यहोवा हूं। यीशु मसीह पवित्र पवित्र परमेश्वर है। वो कह रहा है बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला मैं लूंगा। मुझ पर भरोसा कर, मुझको पुकार। बुरे काम तेरे जिंदगी में नहीं पाए जाने चाहिए। अगर आज आप यहाँ बैठकर उसके वचन को सुन रहे हो तो अपने आप को उन बुराई से, गंदगी से बदल डालो, अपने चाल, अपने काम को सुधारो, तब आप उस पवित्रता में अपने जीवन को बिता पाओगे। अपने आचरण को सुधारो, अपने बोली वचन को सुधारो, अपने व्यवहार को सुधारो। हालेलुया। वचन कह रहा है और अपने जाति भाइयों से बैर ना रखना, अपने लोगों से बैर मत करना, चाहे वो तेरा लाख बुरा किए हो, चाहे तेरे लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद के रखे हैं। वचन कह रहा अगर तुम पलटा नहीं लोगे तो उस गड्ढे में वो मनुष्य स्वयं गिरेगा। यानी तुमको थोड़ा इंतजार करना होगा, प्रार्थना करना होगा, लेकिन ये नहीं कहना होगा कि प्रभु यीशु इसको खत्म कर दे। नहीं, वचन कह रहा है क्षमा कर दे। प्रभु यीशु आज इस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए, मेरे पड़ोसी को, मेरे लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे और भी मेरे बाल बच्चों को जिसने मेरे लिए बुरा सोचा है, आप इनको क्षमा कर। इनके अंदर से गलत आत्मा निकाल कर फेंक दे पिता। जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, वचन कह रहा है कि आज उस पवित्रता के आचरण को, नियम को, विधि को हम लोगों को सीखना है। वचन क्या सिखा रहा है, परमेश्वर का जीवित कलाम क्या कर रहा है। जब तक आप इस वचन का पालन नहीं करोगे, परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। गाली के बदले गाली मत देना, झगड़ा के बदले जाकर झगड़ा मत करना। यहाँ कह रहा है अपने बैर, जो तुमसे बैर करते हैं उनको क्षमा करना, उनसे बैर मत करना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक हमारा जीवन नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता और क्यों बदलना है? इसलिए कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और जब तक ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्यारो, आज इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र करो, तभी पवित्र आत्मा इस मंदिर में आएगा और हमें नया बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो, जैसे अपने लोगों से आप करते हो। हालेलुया। आज हमारे बच्चे कितना भी बुरा कर दे, हम उनको थोड़ा सा बोल के फिर वही प्यार करते हैं। आज यीशु मसीह भी आप लोगों से वही प्यार करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हर बुराई को छोड़कर हम भलाई के रास्ते पर चले, क्योंकि यीशु मसीह भला परमेश्वर है। यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अपने पवित्र आत्मा से आपको भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपने पवित्रता को समझो, अपने काम, अपने चाल को सुधार दो,
उस आचरण जो व्यवहार आपका है उसको बदल डालो, तब परमेश्वर के काम आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। हम वहीं पर पढ़ेंगे 31 वचन को, 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। वचन कह रहा है अपने चाल, अपने काम, अपने आचरण को सुधारो, पवित्रता की ओर बढ़ो। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वचन कह रहा है वो जाओ भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसे को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। जितने लोग अज्ञानता में, ज्ञान नहीं होने के कारण आज संसार के लोग भटक रहे हैं, ओझा वैद्य के पीछे, डॉक्टरों के पीछे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरे दुखों पर मरहम पट्टी बांधने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुमको इस संसार से छुड़ाने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। एक बार मुझ पर भरोसा करके देख। हालेलुया। जितने लोग आज ओझा वैद्य भूत साधने वाले की ओर न फिरना, ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध मत होना, अपनी जिंदगी को तबाही में मत लाना। अगर अब तक तुम गए हो तो वापस हो जाओ, क्योंकि ये भूत साधने वाले एक भूत निकालते हैं, 10 भूत आपके ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है वो आपको आपके अंधकार से आपको लौटाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अपने पवित्रता के साथ अपने व्यवहार को जीना सीखिए, अपने आचरण को बदल दीजिए, अपने चाल चलन को बदल दीजिए, अपने व्यवहार को बदल दीजिए और एक सच्चे परमेश्वर को परख कर आजमा कर देखिए वो कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो अच्छा और सच्चा परमेश्वर है, अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकता। वो आपके घावों पर मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। वचन कह रहा है आजमा कर देखो, तुमने अब तक मुझे नहीं जांचा, लेकिन अब जांच कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वचन कह रहा है तुम क्यों अपने को अशुद्ध कर रहे हो, अशुद्ध वस्तुओं को छूकर, उस ओझा वैद्य के पीछे भागकर अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हो। हालेलुया। एक बार परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। भाई ने प्रचार किया वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग को दूर कर देगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। आजमाओ। अगर आपने अब तक नहीं आजमाया तो आजमा कर देखो वो कैसा भला परमेश्वर है। आज ओझा वैद्य के पीछे भागने वाले भी इतने दुखित हैं। आज यहाँ पर लोग, इतने लोग आते हैं कि संडे के दिन यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हालेलुया। इतने संसार में लोग सताए गए लोग हैं। शैतान उनको जब चाहे तब उनको अपने उंगली पर नचा रहा है और वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं वो अंधकार के साथ चल रहे हैं। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह क्या है, भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी तमाम जरूरतों को जानता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम निकालेंगे पहला शमूएल, निकालेंगे उसका 13 का 14 वचन को पढ़ेंगे। पहला शमूएल वचन क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है
और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है यहाँ पर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन कह रहा है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज यीशु मसीह के वचन का जो पालन कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के वचन का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और ढूंढकर अलग कर रहा है। हालेलुया। आज इस संसार से परमेश्वर ऐसे ऐसे अपने लोगों को ढूंढकर अलग कर रहा है कि वो उनके कामों को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर यहाँ पर कहता है, और उसके मन के अनुसार है। वो यीशु मसीह के मन के अनुसार है, जो वचन के साथ चल रहा है, जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहा है। परमेश्वर उसको ढूंढकर क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, क्योंकि वो यीशु के मन के अनुकूल चल रहा है। हालेलुया। आज हम लोग क्या करते हैं? वचन सुनने के बाद, जानने के बाद भी अपने मन के अनुकूल चलने लगते हैं। उस परमेश्वर के वचन का तौहीन करते हैं, हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते। वचन सुनने के बाद भी हमारे जीवन में हम उन गंदगियों को पाल कर रखते हैं, उन अशुद्ध वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जो आपको झाड़ फूक करते हैं, उनका भी प्राण मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। उनकी भी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। उनको अपने भविष्य के बारे में मालूम नहीं मेरे प्यारो, लेकिन आपको अंधकार में वो फंसा कर रखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह लाइट है, यीशु मसीह प्रकाश है, और जो उस प्रकाश पर भरोसा करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। वचन कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, और जो यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद भी नहीं मानते हैं, हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा होगी, संसार के लोगों पर भी। हालेलुया, क्योंकि वो शैतान के हाथ में हैं। उनको मालूम नहीं उनका भविष्य क्या है, उनकी जिंदगियां क्या है। लेकिन आज यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के साथ चलने वाले, उनको पता है कि आज अगर हम वचन के साथ चल रहे हैं तो हमारे भविष्य को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारे भविष्य को बना रहा है, हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक वचन और हम लोग देखेंगे, हम निकालेंगे निर्गमन 15 का 26 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है, यदि तू उस अनर्थ काम को छोड़कर, उस अशुद्ध वस्तु को छोड़कर, अपने जीवन में बुराई को छोड़कर अगर तू वापस फिरे, अपने मन को फिराए, पश्चाताप करे, अपने मन को फिराए पूरी रीति से, तो वचन कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, देखिए यहां क्या कर रहा है, यहोवा का वचन तन से मन से हृदय से अगर तू सुने और जो उसकी दृष्टि पे ठीक है वही करे,
तो वचन कह रहा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने कहा भेजे मिस्रियों पर, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। कोई दुख कोई तकलीफ तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। यीशु मसीह वादा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आज यीशु मसीह अंधकार की शक्तियां नहीं, वो ज्योति है, वो लाइट है। वचन कह रहा जो कोई यहां पर कोई जाति कोई धर्म नहीं, हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन की बातें सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हमारी बातों का भी यकीन मत करना, लेकिन तुम खुद स्वयं आजमा कर जांच कर आप लोग देखो यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कह रहा है मेरे वचन जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो जितने रोग मैं इस संसार में मिस्रियों में भेजा हूं, एक भी रोग एक भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। वचन कह रहा परख कर देख। हालेलुया। आज हमें परखने की जरूरत है। हालेलुया। आजमा कर देखिए, यीशु के नाम लेकर अपने किसी भी काम को करने से पहले आजमा कर देखिए वो कैसा भला और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उस पर विश्वास करने वाले कभी नाश नहीं होंगे, लेकिन तन और मन ऊपर ऊपर नहीं। हम विश्वास कर रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां भाग रहे और यीशु मसीह का भी नाम ले रहे। नहीं, परख कर देखो, आजमा कर देखो, भूत साधने वाले के पीछे मत भागो, उसका भी प्राण खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी भी कल्पनाएं योजनाएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह की योजनाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। हालेलुया। खुदा के नाम की हम महिमा करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं भी 2001 के पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने हमारी भी जिंदगी को बचाया, बनाया, संवारा। हमें भी जिंदगी मिला, मैं भी पागल हो गई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे भी जिंदगी दी, हमें एक मौका दिया उस पाप के बंधन से आजाद होने के लिए। शैतान के हाथ से उन्होंने मुझे छुड़ाया, एक मौका दिया कि मैं भी पश्चाताप करके मन फिराऊं और एक बार उस सच्चे ईश्वर के निकट आऊं। प्रभु को हम सारी महिमा आदर देते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है, अपने बच्चों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि मैं तेरा क्या हूं, तुम्हारा